हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन गुरु चंडीगढ़। मैं हूं आपका फैकल्टी जयंत कुमार मोदक और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ्स और रीजनिंग। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है डाइस। पूछेगा किस एग्जाम में सर? पूछेगा आपसे एसएससी में और रेलवे में एंड स्टेट लेवल का एग्जाम में। बैंक में इसका कोई काम नहीं है, बट हाँ, मेरी एक गारंटी है कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपका डाइस में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डाइस आखिर ये है क्या? अरे भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है। जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं ना, वही है। वो जो पासा बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, वही है। देखो, अगर हम इसकी शेप की बात कर ले, सबसे पहले अगर इसकी शेप की अगर हम बात कर ले, सॉरी, अगर इसकी शेप की अगर हम बात कर ले तो हमारे दिमाग में बैठा हुआ शेप है सर क्यू, क्योंकि अभी तक हम लोग छोटे से बड़े हो गए उसी शेप को देखते हुए। लेकिन इसके अलावा भी एक शेप है सर, और वो है आपका क्यूबॉइड। जो शकुनी मामा खेलते थे, अगर उसको देखिएगा, या जो वो नॉर्मली वो लोग खेलते हैं ना, जुआड़ी लोग, वो जो खेलते हैं, वो पासा से जो होता है वो कुछ मतलब क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है। अगर इसके फेस की मैं बात कर लो कि आखिर टोटल फेस है कितने सर, तो लूडो के वो जो गोटी है जिसको हम लोग चलते हैं, कितने नंबर तक है? 1 2 3 4 5 6, यही है। तो इसका मतलब टोटल फेस कितने हैं? फेस इक्वल टू 6। देखिए, एट ए टाइम नॉर्मली आप एक डाइस का कितना फेस देख सकते हैं? तो सर 3 फेस, दैट इज मैक्सिमम फेस विजिबल एट ए टाइम इक्वल टू 3। आप 3 ही फेस देख सकते हैं। ठीक है। आप अपोजिट फेस, दैट इज अगर मैं एक डाइस बना दूं इन अ 3D फॉर्मेट में, देखो बात को समझना। ठीक है, ये एक डाइस है आपके सामने, ये फ्रंट व्यू, ये बैक व्यू, दिस वन इज योर राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू। ये 3D में मैंने बनाया हुआ है। देखो, अगर मैं इस एंगल से इस डाइस को देखना चाहूं, एक मान लो कि ये एक्चुअल में डाइस है यहां पर, तो इधर से मुझे क्या दिखेगा? टॉप दिखेगा, फ्रंट दिखेगा एंड लेफ्ट वाला दिखेगा। अगर मैं इस कॉर्नर पे जाके खड़ा होकर देखूं, मुझे क्या दिखेगा? टॉप दिखेगा, राइट दिखेगा एंड फ्रंट दिखेगा। दैट इज मैक्सिमम 3 फेस ही आप एक बार में देख सकते हो। दूसरी बात समझना, ठीक है। देखो बच्चों, कंसेप्ट ले लो, बिकॉज कंसेप्ट ही सबसे बड़ी चीज है एग्जाम के लिए। देखिए, अब बात करते हैं एडजेसेंट साइड की। एडजेसेंट साइड क्या मतलब? एक साइड तो दूसरे साइड से अटैच है। अगर मैं इस टॉप के फेस की बात करूं तो इसके साथ कौन कौन सा फेस अटैच है? तो सर इसके साथ फ्रंट वाला फेस अटैच है, सर इसके साथ बैक वाला अटैच है, सर इसके साथ राइट वाला फेस अटैच है एंड इसके साथ लेफ्ट वाला फेस भी अटैच है। दैट इज एक फेस के साथ 4 फेस अटैच होने वाले हैं। सर कौन सा अटैच नहीं है फिर? तो सर अगर ये टॉप है तो देखिएगा सर, ये बॉटम इसके साथ अटैच नहीं है। यहां से दूसरा कंसेप्ट होता है कि अपोजिट फेस जो है
opposite face cannot visible at the same time। आप अपोजिट फेस को एक बार में एक ही साथ विजिबल नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। नॉर्मल तरीके से मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब दूसरा चीज समझते हैं कि डाइस की कैटेगरी क्या है। आखिर डाइस है तो डाइस का कुछ कैटेगरी भी होगा। देखो, हम और आप हर कोई लूडो खेले हुए हैं, बचपन में चलते हैं। मान लो बहुत देर से खेले जा रहे बट आपका 6 आ ही नहीं रहा है, गोटी निकल ही नहीं रहा है। क्या करते थे उस समय हम? तो उस समय में हम वो जो जिस डब्बे में रख के चलाते हैं ना, उसके टॉप पे 1 रखते थे और जस्ट डब्बे को उलट देते थे। तो मतलब मैंने ऊपर में 1 रखा है तो नीचे में क्या आ रहा है? 6। अगर गोटी अब लाल होने वाली है, बस अब वो गोटी निकली और आप जीत गए, और वो जीतने के लिए आपको चाहिए 2, बट आ नहीं रहा है। उस सिचुएशन में क्या किया आपने? सर ऊपर में 5 रखा, डब्बी को उलट दे, आ गए 2। दैट इज 2 and 5 7, 1 और 6 7। हमारे दिमाग में यही सेट है, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई हमें डाइस मिलती भी है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या सेट है कि सर 1 के अपोजिट में 6 है, 2 के अपोजिट में 5 है एंड 3 के अपोजिट में 4 है। सही है, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से वही डाला भी गया है। वो डाइस जो है ना सर, वो स्टैंडर्ड डाइस है। और एक तरह का डाइस अवेलेबल है सर, जो देखने को हालांकि मिलने वाला है नहीं मार्केट में, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने भी बहुत सर्च किया है, मिला तो मुझे नहीं है। दैट इज नॉन स्टैंडर्ड डाइस। डाइस कुछ भी हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड, जो पिछले पार्ट में मैंने बताया वो चीजें कॉमन है दोनों डाइस में। 6 फेस दोनों में है, मैक्सिमम 3 फेस विजिबल एट अ टाइम, ये भी सही है। उसके बाद एक फेस के साथ 4 फेस अटैच है, दोनों डाइस में कॉमन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपोजिट फेस एक साथ विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आप समझोगे कैसे कि कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है। क्या बताए थे, एक बार में कोई भी डाइस हो मैक्सिमम 3 ही फेस विजिबल होने वाला है। यहां पर अगर ये स्टैंडर्ड है तो इसका रूल कहता है सम ऑफ 2 एडजेसेंट फेस इज नॉट इक्वल टू 7। बट इसका रूल चेंज है, ये कहता है कि सम ऑफ 2 adjacent faces equal to 7। देखो, ये 2 डाइस में बना देता हूं। देखिए 3 ही फेस विजिबल है, मान लेता हूं ये इस डाइस में मेरा जो पार्ट विजिबल है वो 1 2 3 एंड हियर इट इज 4 5 6। अगर आप इन दोनों फेस को जोड़ो, कितना आ रहा है 4। अच्छा, इन दोनों फेस को जोड़ो आता है 5, और अगर मैं इन दोनों फेस को जोड़ दूं तो आता है 3। कहीं पर भी सर 7 आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब ये डाइस कैसा है? स्टैंडर्ड है। इक्वल टू 7 नहीं आना चाहिए, बस 7 से कम आ जाए चलेगा, 7 से अधिक आ जाए चलेगा, बट एग्जैक्ट इक्वल टू 7 नहीं आना चाहिए हमारे पास। इसकी बात कर लेते हैं। 6 + 4 10, 5 + 6 11, here it is 9। तो सर सारे के सारे वैल्यू किससे अधिक है? 7 से अधिक है। इक्वल टू 7 नहीं चाहिए मेरे को। इधर पे आप इस डाइस की बात करते हैं।
देखो, फिर मैंने 2 डाइस बनाया है और अब काउंट करते हैं, क्योंकि 3 ही फेस विजिबल है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना आता है? 10। अच्छा, 6 + 3 9। देखिए सर, अभी तक तो ये डाइस स्टैंडर्ड था, अभी तक ये स्टैंडर्ड है, बट क्या इन दोनों का जोड़ या सम कितना हो गया सर? 7। जहां एक बार दो एडजेसेंट का सम 7 हो जाए सर, वो डाइस स्टैंडर्ड नहीं रहता, वो डाइस स्टैंडर्ड की जगह नॉन स्टैंडर्ड है। अभी इसकी बात करते हैं, ठीक है। 2 + 1 3, 5 + 1 6। सर अभी तक तो ये स्टैंडर्ड है, लेकिन जैसे ही आप इन दोनों फेस को जोड़ोगे, क्या हो गया? सम 7। इसका मतलब ये डाइस अब स्टैंडर्ड नहीं रहा, ये डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की ये डिफरेंशिएट याद रखिएगा। चलिए आगे मैं और भी कुछ बताता हूं मैं आपको। देखिए, इसी पे बात चल रही थी, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे। तो देखो, देखो स्टैंडर्ड डाइस में क्या था कि जो एडजेसेंट साइड का सम है वो 7 नहीं होना चाहिए, और नॉन स्टैंडर्ड का क्या था? एडजेसेंट साइड का सम, किसी भी दो एडजेसेंट साइड का सम 7 हो जाएगा। उस अब और भी कुछ बातें बताने को, यहां पर क्या है? तो यहां पर है सर कि सम ऑफ अपोजिट फेसेस इक्वल टू 7, और here it is sum of opposite faces is not equal to 7। यहां पे अपोजिट साइड का सम हमेशा 7 होगा, यहां पर अपोजिट साइड का सम कभी भी 7 नहीं होगा। अगर ये 7 होगा तो याद रखना, 1 का अपोजिट हमेशा 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का 4, 4 का 3, 2 का 5 एंड 6 का 1। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। अब जनरली आपको डाउट में डालने के लिए एग्जामिनर क्या करेंगे, एक डाइस को के व्यू को दिखाएंगे स्टैंडर्ड, एक डाइस के व्यू को दिखाएंगे नॉन स्टैंडर्ड, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। यहां पर एक नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि आपको 4 डाइस दे दिया, मान लेते हैं, ठीक है, ये 4 डाइस दे दिया, और ये बहुत ही बेसिक सवाल होने वाला है इस यहां पर, अभी जो मैं बता रहा हूं डाइस पे। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा डाइस नॉन स्टैंडर्ड है? चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टैंडर्ड डाइस। देखो, नॉन स्टैंडर्ड की क्वालिटी क्या है कि अपोजिट साइड का सम 7 होगा। इन दोनों को जोड़िए, 4 5 3। सर 7 से कम है, इसका मतलब ये तो नॉन स्टैंडर्ड नहीं है। ये कैसा डाइस है? ये स्टैंडर्ड है। 6 + 4 10, 5 + 6 11, here it is 9। सर सारा का सारा वैल्यू 7 से तो अधिक है, इसका मतलब ये भी नॉन स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड है। हमको क्या सिलेक्ट करना है? नॉन स्टैंडर्ड। 6 + 2 8, 6 + 4 10 एंड 6 + 2 6।
मतलब ये भी स्टैंडर्ड है सर, नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि या तो सम 7 से ग्रेटर आ रहा है या 7 से स्मॉलर आ रहा है। इस डाइस की बात करते हैं। 3 + 1 4, 4 + 1 5। अभी तक तो सर ये स्टैंडर्ड है, बट वंस यू एड दिस टू फेस 4 + 3 ये होगा 7 और ये स्टैंडर्ड नहीं हो गया। अब कैसा डाइस हो गया? नॉन स्टैंडर्ड। यहां के बेसिस पे आपसे सवाल किस तरह से पूछे जाएंगे? आपके पास सवाल होगा, ए डाइस हैज बीन थ्रोन एंड टू डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम डाइस हैज बीन गिवन। एक डाइस है जिसे फेंका गया है और दो व्यू ऑफ द सेम डाइस दिया हुआ है। एक ही डाइस का दो व्यू, मिनिमम दो व्यू वो देगा ही, 3 व्यू भी दे सकता है, 4 व्यू भी दे सकता है। मिनिमम 2 व्यू एंड मैक्सिमम 4 व्यू आपको वो देगा, ठीक है। और किसी का अपोजिट पूछ लेगा। चीजें क्लियर है यहां तक? तो यहां पर कुछ चीजें है बताने के लिए। क्या है? वो डाइस में हो सकता है एक फेस कॉमन हो, या हो सकता है 2 फेस कॉमन हो, या फिर कोई भी फेस कॉमन ना हो, ठीक है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 केस की स्टडी करते हैं। पहला केस बोलता है आपसे, केस 1, when one face is कॉमन, जब एक ही फेस आपके पास कॉमन है, ठीक है। मैं मान लेता हूं मेरे पास ये डाइस है, ठीक है, और यहां पर 3 भी मेरे को दिख रहा है और नंबर कुछ 254 एंड 216 ये डाइस मैंने लिया हुआ है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो चेक कर लेना कि डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। देखो इन दो फेस को जोड़ो तो 2 + 4 6, इन दोनों फेस को जोड़े तो 9। अभी तक तो डाइस स्टैंडर्ड है, बट वंस यू ऐड दिस टू, दिस इज नॉन स्टैंडर्ड। यहां पर जोड़ो 8, 3, यहां पर 7। देखो सर मजेदार बात है ना कि आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है एग्जामिनर एक डाइस को स्टैंडर्ड दिखाए, एक डाइस को नॉन स्टैंडर्ड दिखाए, ठीक है। कंफ्यूज मत करना, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की कंपेयर नहीं आती है। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां पर डेटा फिक्स है कि 1 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 5 है एंड 3 का अपोजिट 4 है। और यहां पर और भी तो एक चीज मेंशन है ना, जो व्यू दिया है ऑफ द सेम डाइस। तो एक डाइस जब एक बार स्टैंडर्ड हुआ तो नॉन स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, या नॉन स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड में तो चीजें फिक्स है, इसलिए स्टैंडर्ड से सवाल होगा नहीं। डाइस जब भी होगा नॉन स्टैंडर्ड होगा। हाँ, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड दिखा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो इस सवाल को करते हैं। देखो अच्छा, कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है? चूंकि यहां मेंशन है 1 फेस इज कॉमन। दोनों में क्या कॉमन है? तो सर दोनों में कॉमन है 2। या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो। चलो एक बार इसको क्लॉकवाइज से बनाते हैं, फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज से ही बनाएंगे। 2 का अपोजिट 2 के बाद क्लॉकवाइज गए तो 5, 5 के बाद 4, ठीक है। 2 के बाद अगर इसमें क्लॉकवाइज चले तो 1 मिला, क्योंकि 2 कॉमन इसलिए मैंने लिखा नहीं है। 1 के बाद कौन मिला? सर 6। बचा हुआ नंबर सर क्या है? तो 3। क्वेश्चन क्या रहेगा? ए डाइस हैज बीन थ्रोन एंड 2 views of the same dice has been given। अब क्वेश्चन का डिमांड है if 4 is on the top then which of the following number will be at the bottom। तो अगर टॉप पर सर 6 है, सॉरी 4 है, तो बॉटम पर कौन होगा? उसका अपोजिट। उसका अपोजिट में कौन है सर? 6। अगर फ्रंट में 4 है, सॉरी फ्रंट में अगर 5 है तो बैक पे कौन होगा? तो सर 1। अब अगर क्वेश्चन का डिमांड है कि बॉटम पर 3 है, तो टॉप पर कौन होगा? सर बॉटम पर 3 है तो टॉप पर कौन होगा?
उसका अपोजिट दैट इज 2। अगर मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं, 2 के बाद एंटी क्लॉकवाइज में कौन मिलता सर 4 के बाद 5। मेक श्योर जब आप एक बार क्लॉकवाइज गए हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो क्लॉकवाइज नहीं जा सकते हैं। 2 के बाद एंटी क्लॉकवाइज में इसको कौन मिला 6 के बाद 1, बचा हुआ नंबर 3। तो क्या सर अपोजिट में कोई चेंजेस आया है? यहां 2 का अपोजिट 3, यहां भी 2 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 6। चीजें क्लियर है? चलो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड केस की ओर, दैट इज केस 2। when 2 faces are कॉमन, जब 2 फेस कॉमन है आपके पास, ठीक है। मान लेता हूं मेरे पास ऐसा डाइस है 4 5 2 मेरे को दिख रहा है, और एक डाइस है जिसमें मेरे को 2 5 एंड 1 दिख रहा है, ठीक है। देखना यहां पर मेंशन क्या है, व्हेन 2 फेसेस आर कॉमन। इन दोनों डाइस में 2 फेस कॉमन करवा दिया है मैंने, ठीक है। अब वो 2 फेस कौन कौन सा है सर? और अच्छा डाइस कैसा है? तो सर देखो ना सर 5 + 2 7 हो रहा है, इसका मतलब डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, इतना तो हम लोग समझ चुके हैं। अच्छा है 5 और 2 दोनों में कॉमन है, व्यूज अलग अलग है बट कॉमन तो दोनों में क्या है 2 5 एंड 2 5। अनकॉमन क्या है? तो सर अनकॉमन है 1 एंड 4, एंड ये कंफर्म है कि 1 का अपोजिट 4 है एंड 4 का अपोजिट 1 है एंड 1 का अपोजिट 4 है। ये चीजें कंफर्म है, बस ये कंफर्म है। और जनरली यही सवाल पूछा भी जाता है कि a dice has been thrown and 2 views of the same dice has been given. If 4 is on the top, which of the following number will be at the bottom? If 4 is on the top and bottom में कौन होगा सर 1। चीजें क्लियर है? यहां पर और भी एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या होगा कि सर 2 का अपोजिट कौन है, ठीक है। अच्छा सर ये बताओ 2 का अपोजिट कौन होगा? 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अपोजिट फेस कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होगा, और अगर कोई भी फेस विजिबल हो रहा है तो वो अपोजिट नहीं होगा, ये बात मैंने पहले बताई है। अच्छा 2 के साथ अगर इस डाइस में आ जाए तो 4 एंड 5 विजिबल है, तो 2 का अपोजिट तो कभी भी 4 या 5 नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया यहां से। अच्छा 2 के साथ यहां पर 5 एंड 1 विजिबल है, अच्छा 5 तो पहले से कट आउट है, 1 भी नहीं होगा। मजेदार बात है कि 2 खुद का भी अपोजिट कभी नहीं हो सकता है, नहीं होगा। तो आपके पास क्या बचा सर आंसर? 3 और 6। अब या तो 3 इसका आंसर है या तो 6 आंसर है, दैट इज आइदर 3 और 6। अब ये क्वेश्चन में बना देता हूं ऑप्शन बेस्ड, ठीक है। समझना एग्जामिनर आपके साथ कैसे कैसे खेल करता है, क्योंकि उसके पास काफी तरीके हैं आंसर बनाने के, ठीक है। क्वेश्चन सेम है बट 4 ऑप्शन में चेंजेस कर देता हूं अभी। क्वेश्चन सेम है सर, यही है कि डाइस हैज बीन थ्रोन
एंड टू व्यूज ऑफ द सेम डाइस हैज बीन गिवन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अपोजिट टू टू। क्वेश्चन यही है। एक बार ये चार ऑप्शन उसने दे रखा है, एक बार ये चार ऑप्शन दे रखा है, एक बार ये चार ऑप्शन दे रखा है, एक बार ये चार ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। कुछ भी ऑप्शन हो सकते थे। देखो अगर मेरे पास आंसर क्या आया, या तो 3 या तो 6, ठीक है, आइदर और में आंसर है मेरे पास। चलो अगर मैं इन चार ऑप्शन की बात कर ले रहा हूं, मेरे को 3 चाहिए या तो 6 चाहिए। अच्छा 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, बट 6 नहीं है। अच्छा जब सर 6 नहीं है तो उस केस में मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 3। अच्छा इस सवाल यहां इस ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। 4 है, 4 कट आउट है, 5 कट आउट है, 1 कट आउट है। अच्छा सर 6 है, 3 नहीं है। अच्छा सर जब वो नहीं है तो फिर 6 आंसर। अच्छा 3 भी है एंड 6 भी है, इसका मतलब अब तो इन दोनों में फिर झगड़े वाली बात हो जाती है कि सर मैं भी आंसर हूं, मैं भी आंसर हूं। बोलता अच्छा मैं भी आंसर हूं, रुको मैं बताता हूं कहां हूं। यहां पर देखो डी में क्या है, आइदर ए और सी। ए में कौन है, 3 या 6, या फिर ये दूसरे तरीके से भी लिख सकता है 3 और 6, ये भी लिखने का एक तरीका है। ये ऑप्शन बैठा दिया, ये एकदम एग्जैक्ट नंबर को बैठा दिया। चलो उस केस में आइदर और पे आंसर है। देखो 6 भी है, 3 भी है, 4 है, आइदर और तो है नहीं। अब आप तो कंफर्म हो नहीं, क्योंकि ये भी आंसर है मेरा, ये भी आंसर है, और हम भी कंफर्म नहीं है। आइदर और में आंसर है ना, या तो दोनों में से कोई एक को ऑप्शन देना होगा। और अगर दोनों देता है, देखो यहां पर दोनों दिया है, तो दोनों दिया है तो इसने और एक ऑप्शन रखा है आइदर और। यहां पर तो आइदर और मिसिंग है। उस सिचुएशन में किसे मारोगे आंसर, उस सिचुएशन में मारोगे सी एंड डी। सी एंड डी मतलब क्या, कैन नॉट डिटरमाइन, दैट इज ज्ञात नहीं किया जा सकता। चीजें क्लियर है यहां तक। तो चलिए अब थर्ड पार्ट जो है, देखिए 2 केस तो मैंने पढ़ा दिया कि when one face is common and when 2 face is common। अब बात करते हैं लास्ट केस की, जो कि है when no faces, इस तरह के डाइस में कोई भी फेस कॉमन आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। दूसरा डाइस क्या है, एक में मेरे को दिख रहा है 1 3 6 एंड दूसरे में दिख रहा है 2 5 4। डाइस कैसा है सर, तो सर डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। और आप कैसे बोल सकते हैं कि डाइस नॉन स्टैंडर्ड है सर, तो हम बोल सकते हैं ना 6 + 1 7 है, यहाँ 5 + 2 7 है। या नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, है भी, बोलना क्या है ही। अब देखो यहां पर तो कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं है। जब नंबर कॉमन नहीं है इसका मतलब फेस कॉमन नहीं है। क्वेश्चन का डिमांड है, ठीक है, 3 का अपोजिट। 3 का अपोजिट कौन है, अच्छा 3 का अपोजिट कौन है पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है। अच्छा मैंने क्या बताया था, अपोजिट फेस कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होगा। अच्छा 3 यहां है, विजिबल कौन हो रहा है, 1 हो रहा है एंड 6 हो रहा है। ये दोनों तो कंफर्म है कि इसका अपोजिट नहीं है। अच्छा 3 खुद का भी अपोजिट नहीं होगा। चीजें क्लियर है। तो क्या लगता है मेरा आंसर क्या होगा, आइदर 2 और 4 और 5। अगर आप में से किसी को भी लग रहा है कि ये आंसर है तो नहीं है। क्यों नहीं है,
उसका रीजन है सर ये डाइस कैसा है, डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, और नॉन स्टैंडर्ड में अपोजिट साइड का सम 7 नहीं हो सकता है कभी भी, और जब 7 नहीं हो सकता है ये बात कंफर्म है, तो 3 का अपोजिट 4 भी नहीं होगा, तो होगा फिर आंसर क्या सर, आइदर 2 और 5, आइदर 2 और 5। क्या यही क्वेश्चन आपसे पिछले बार की तरह ऑप्शन बेस्ड नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है सर। देखो फिर मैं बनाता हूं ऑप्शन, देखो क्वेश्चन यही है, a dice has been thrown and two views of the same dice has been given, if 3 is on the top, which of the following number will be at the bottom। और ऑप्शन एक बार ये है, या मान लेते ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन का ही खेल है सर इसमें, ठीक है। आंसर तो मेरे पास है सर कि आइदर 2 और 5। अब इस ऑप्शन पे आप गौर करोगे तो 5 मिसिंग बट 2 इज प्रेजेंट, उस केस में मेरा आंसर क्या होने वाला है, उस केस में मेरा आंसर होगा 2। अच्छा क्या यहां पर 2 है, नहीं है सर, 5 है क्या, हाँ सर 5 है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा 5। सर यहां तो 2 भी और 5 है, अब क्या करें हम, है ना, चौथा ऑप्शन क्या बनाया मैंने, आइदर 2 और 5। यहां पर देखो 5 भी है 2 भी है एंड आइदर और इज मिसिंग, जब आइदर और नहीं है तो आप कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर क्या है, इधर और में है। जब इधर और में है और इधर और ऑप्शन में नहीं है, इस केस में मेरा आंसर क्या होगा, सी एंड डी। देखो अब एक और छोटा सा पार्ट है डाइस का, ठीक है, वो भी क्लियर करवा देते हैं हम आपको अभी। वो क्या है, डाइस में और 2 चीज पढ़ने हैं आपको, एक है ओपन डाइस एंड क्लोज डाइस। थ्योरी सर वही है फिर कि अपोजिट फेस विजिबल नहीं होगा, मैक्सिमम नॉर्मली 3 ही फेस विजिबल होगा, 6 फेस है, सारी चीजें कॉमन नहीं है, ठीक है, अलग कुछ नहीं है यहां पर। हाँ यहां पर अलग क्या है, यहां पर आपको एक डाइस दे दिया कुछ इस तरह का, ठीक है, बातों को समझना मेरी। मान लेते हैं इसमें सिंबल दे दिया है, ठीक है, यहां पर या तो सिंबल दे दिया है या अल्फाबेट दे दिया है, ठीक है, और हियर इट इज दिस वन। और आपसे 2 तरह से सवाल वो पूछ सकता है, पहला क्या, किसी का अपोजिट पूछ लेगा, या तो फिर बोलेगा अगर मैं इस डाइस को फोल्ड करूं, अगर मैं इस डाइस को फोल्ड करूं तो मेरे पास व्यू कैसा मिलेगा, ठीक है, और मैक्सिमम 3 ही फेस विजिबल होना है। तो सबसे पहले एक काम करो, अपोजिट निकालो। देखो ये जो लंबी चेन होती है ना, मेन फंक्शन इसी पे करते हैं। करना क्या, एक घर छोड़ के आप चलोगे तो वो एक दूसरे का अपोजिट है। अगर मैं इस लंबी चेन में चलो तो अगर इसे पकड़ो तो एक घर में छोड़ दूं तो ये छूटेगा, इसका अपोजिट ये। अगर मैं इसे इसकी बात करूं तो इसका अपोजिट ये दोनों जो बचे ना साइड वाले, ये एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब क्वेश्चन मार्क का अपोजिट कौन, तो सर डिवाइड। अच्छा इक्वल टू का अपोजिट कौन, तो सर ये स्टार। एंड परसेंटेज का अपोजिट कौन, तो सर ये डॉलर। अब तो ये दे दिया कि एक डाइस दे दिया, एक ओपन डाइस दे दिया, और आपसे वो नॉर्मली सवाल पूछ सकता है
कि व्यू दे दिया आपको और वो पूछ रहा है अगर टॉप पर परसेंटेज हो तो बॉटम पर कौन होगा। सर अगर परसेंटेज टॉप पर है तो बॉटम पर डॉलर होगा, अगर बॉटम पर डिवाइड है तो टॉप पर कौन होगा। सर टॉप पर क्वेश्चन मार्क होगा। यहां तक क्लियर है। दूसरा सवाल यहां पर क्या पूछ सकता है कि आपके पास उसने 4 डाइस बना दिया और बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है कि वो इस डाइस को जब हम क्लोज करें तो हमें कौन सा व्यू मिल सकता है। वहां पर वही थ्योरी याद रखना सर कि अपोजिट फेस कभी भी विजिबल नहीं होगा। ठीक है, मैं आता हूं, अभी वहां पर बात करूंगा आपसे। देखो बात को समझना यहां पे, ठीक है। मैंने क्या, अपोजिट फेस कभी भी विजिबल नहीं होगा, मतलब ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों कभी भी एक साथ विजिबल, यहां इक्वल टू है, कंफ्यूज मत कर जाओ। दैट इज क्वेश्चन मार्क एंड डिवाइड कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होना चाहिए। परसेंटेज एंड ये स्टार कभी विजिबल नहीं होना चाहिए एंड सॉरी इक्वल टू एंड स्टार एंड परसेंटेज एंड डॉलर एक साथ विजिबल नहीं होना चाहिए। बस इसी थ्योरी को याद रखना। सर ये तीन एक साथ विजिबल हो सकते हैं क्या, तो आंसर है यस। क्या ये तीन एक साथ विजिबल हो सकते हैं, आंसर है यस। क्या सर हम क्रॉस या जिगजैग जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, बट ये जो हमने ओवल शेप में बनाया दैट इज क्वेश्चन मार्क एंड डिवाइड इक्वल टू एंड स्टार परसेंटेज एंड डॉलर, ये कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होने वाले, ये कंफर्म है। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है सर, ठीक है, ध्यान देना। स्टार हो गए एंड देखो ये 4 व्यू दिया है और सवाल क्या है कि इसमें से कौन सा व्यू पॉसिबल व्यू है। अच्छा अगर इस ऑप्शन की बात करें, मेरे पास क्या है, इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू के बाद यहां पर स्टार एंड क्वेश्चन मार्क है। क्या कोई भी अपोजिट यहां पे अवेलेबल है क्या, देखो तो, देखो स्टार एंड इक्वल टू, स्टार एंड इक्वल टू है, इसका मतलब ये तो आपका कभी भी आंसर नहीं होने वाला है, ये कंफर्म है। ऑप्शन बी पे आ जाओ, परसेंटेज एंड डॉलर, परसेंटेज एंड डॉलर अवेलेबल है, ये भी नहीं होगा। यहां पर भी वही है सर, परसेंटेज एंड डॉलर मेरे पास विजिबल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला है। इस पे बात करते हैं। परसेंटेज है, क्वेश्चन मार्क है एंड मल्टीप्लाई है। परसेंटेज कहां है, परसेंटेज इस जगह पे है, क्वेश्चन मार्क इस जगह पे है एंड स्टार इस जगह पे, दैट इज इट इज एन जिगजैग मॉड, अपोजिट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर डी ही होने वाला है और डी ही है। मैं और लास्ट एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, देखो अब मैं मान लेता हूं मेरा डाइस कुछ इस तरह से है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं इस वाले व्यू में, उन्हें लॉन्ग चेन समझ में नहीं आते, लॉन्ग चेन लेनी किसी है। चलो अब मैं अल्फाबेट कर लेता हूं। सर अब कौन किसका अपोजिट है, सर इधर का लॉन्ग चेन ये है, इधर का लॉन्ग चेन ये है, बात को समझे। अब लॉन्ग चेन ये है तो बी का अपोजिट सी, डी का अपोजिट ई, रिमेनिंग कौन है सर, बी एंड ई, वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, दैट इज ए का अपोजिट सी, सी का अपोजिट ए, डी का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट डी एंड बी का अपोजिट ई एंड ई का अपोजिट बी। क्या ये पॉसिबल है कि इसमें भी आपसे क्लोज डाइज में सवाल पूछे, तो जवाब है हाँ सर, ये भी एक पॉसिबिलिटी सवाल है। या तो वो कभी कभार आपके साथ कलर भी दे देगा, तो कोई इशू नहीं है। जब इतनी चीजें समझ में आ गई तो वो अगर अल्फाबेट दे रहा है, सिंबल दे रहा है, कलर भी दे दे, तो मेरे को क्या ही फर्क पड़ना है, मेरे को निकालने का तरीका आने चाहिए बस। मैंने क्या कहा, अपोजिट साइड एक साथ विजिबल नहीं होगा,
दैट इज AC एक साथ विजिबल नहीं होना चाहिए, DF एक साथ विजिबल नहीं होना चाहिए, BE एक साथ विजिबल नहीं होना चाहिए। ये विजिबल हो सकता है, ये भी विजिबल हो सकता है, एंड जिगजैग मोड में भी विजिबल हो सकता है। चलो चलता हूं, मैं ऑप्शन बनाता हूं आपके लिए। देखो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने बताया है। मेरे पास कौन सा फेस इसमें विजिबल हो रहा है, ध्यान देना। यहां पर विजिबल है ABE। क्या कोई भी अपोजिट है क्या? हाँ सर, बी और ये अपोजिट है और ये विजिबल भी हो रहा है। नहीं होने वाला है सर आंसर आपका। सी पे बातें कर लेते हैं। DCF, देखो D एंड F अपोजिट है और ये विजिबल भी हो रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। डी पे बात करते हैं, ठीक है। देखो BE फिर से विजिबल नहीं होएगा। इस पे बात करते हैं ABF, A यहां है, B यहां है एंड F यहां है, दैट इज इट इज ना जिगजैग मोड, मतलब यही होने वाला है आपका आंसर। देखो स्टूडेंट्स, अगर इतनी बातें मेरी आपको समझ में आ रही है, ठीक है, जितना मैंने बताया है, अगर ये बातें आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि मैंने जो बताया है, इसके बेस पर आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन बनाओ, सवाल बनेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। बाकायदे वीडियो को अगर जब भी कहीं भी कुछ दिक्कत आ रही है आप कमेंट में करो, हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे आपको। चलो थैंक यू।